गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा मिनरल रिसोर्सेज इन रेफरेंस टू मैग्नीज एंड माइका, या हिंदी में हम यूं कहें खनिज संसाधन, जिनमें हम मैग्नीज व अभ्रक का भारत में वितरण और उत्पादन के विषय में बात करेंगे। तो जैसा कि हम इससे पिछली क्लास में भी जान चुके हैं कि जो मिनरल्स हैं वो क्या होते हैं, लेकिन इस क्लास में फिर से हम थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। तो मिनरल्स या खनिज जो है अर्थ सरफेस के ऊपर या सरफेस के कुछ गहराई में मिलने वाले वो प्राकृतिक जो है खनिज संसाधन होते हैं, या वो प्राकृतिक रूप से मिलने वाले पदार्थ होते हैं जिनकी अपनी एक निश्चित भौतिक व रासायनिक जो है संरचना या गुण होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि एक जो मिनरल है वो दूसरे मिनरल से भौतिक व रासायनिक रूप से भिन्न होता है। जो मिनरल्स हैं उनकी विशेषताएं जो हैं वो इस प्रकार कि जो मिनरल्स हैं वो एक तो अर्थ सरफेस पे जो है प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ज्यादातर जो मिनरल्स हैं या जो खनिज पदार्थ हैं वो इनऑर्गेनिक या अजैविक जो है उत्पत्ति वाले होते हैं, लेकिन इसमें मिनरल ऑयल या खनिज तेल, कोयला और नेचुरल गैस इसके अपवाद हैं। ज्यादातर जो खनिज संसाधन हैं या खनिज पदार्थ हैं वो ठोस होते हैं, लेकिन फिर वही खनिज तेल और जो है नेचुरल गैस या प्राकृतिक गैस इसका अपवाद है। इनकी अपनी एक निश्चित जो है रासायनिक और प्राकृतिक संरचना और संगठन जो है होते हैं। इसमें हम बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हुए, क्योंकि हमने पिछली क्लास में ये जो है जान लिया था कि मिनरल्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, धात्विक और अधात्विक, या यूं कह लें मेटेलिक और नॉन मेटेलिक। तो कुछ ऐसे मिनरल्स या खनिज संसाधन होते हैं जो कि धात्विक होते हैं या जिनमें धातु के अंश जो हैं वो पाए जाते हैं, और कुछ होते हैं जिनमें धातु के अंश नहीं पाए जाते। तो इसमें हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम पिछली जो है क्लास में कर चुके हैं। भारत में जो है जितने भी खनिज जो संसाधन हैं वो एक निश्चित जो है स्थानों पर या क्षेत्रों में जो है उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। तो पहला जो क्षेत्र है वो है नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, या इसमें उत्तर पूर्वी जो है पठार भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें छोटा नागपुर पठार, उड़ीसा का पठार, आंध्र प्रदेश का पठार जो है आते हैं। दूसरा जो रीजन है वो है दक्षिण पश्चिमी पठार, जिसमें कर्नाटका का पठार और तमिलनाडु का पठार आते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो है उत्तर पश्चिमी पठार, उत्तर पश्चिमी जो है क्षेत्र है, जिसमें राजस्थान की अरावली की पहाड़ियां और गुजरात जो है मुख्य रूप से आते हैं। इसके अतिरिक्त जो है इस प्रायद्वीपीय पठार से बाहर भी कुछ जो है खनिज संसाधन या खनिज पदार्थ हमें भारतवर्ष की भूमि पर मिलते हैं, जिनमें असम खनिज तेल और पूर्वी हिमालयाज में जो है कॉपर, लेड, कोबाल्ट और टंगस्टन जो है पाए जाते हैं। तो लौह अयस्क के बाद जो अगला हमारा जो खनिज पदार्थ है वो मैग्नीज है, और लौह अयस्क के बाद जो है उपयोगिता के आधार पर ये दूसरे नंबर पे है। और लौह अयस्क से लोहा एक्सट्रैक्ट करने में
और लोहे से बनी मिश्रित धातुओं में इसका बहुत ही ज्यादा उपयोग होता है। इसलिए मैग्नीज जो है वो एक महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ हमारे लिए हो जाता है। मैग्नीज क्या है? मैग्नीज इज ए डार्क कलर्ड मेटल, या यूं कह लें कि एक धात्विक जो है खनिज पदार्थ है, और जो कि डार्क कलर्ड होता है, गहरे रंग का या काले रंग का होता है। और ये जो है डार्क कलर की मिट्टी में जो है पाया जाता है। इसका जो केमिकल सिंबल है वो Mn लेटर से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये अकेला नहीं पाया जाता, बल्कि जहां भी आयरन और या लोह अयस्क पाया जाता है उसके साथ ही मैग्नीज भी मिलता है। और इसको शुद्धिकरण की प्रक्रिया के दौरान इसको जो है आयरन और को जब हम या लोह अयस्क से लोहे को जब एक्सट्रैक्ट करते हैं, उस प्रक्रिया के दौरान हम मैग्नीज को इससे अलग कर लेते हैं। जो मैग्नीज है उसका बहुत सारी इंडस्ट्रीज में जो है यूज होता है, केमिकल इंडस्ट्रीज में या रासायनिक पदार्थ बनाने वाली जो है इंडस्ट्रीज में, पेस्टिसाइड इंडस्ट्रीज में, मिश्रित धातु बनाने वाली इंडस्ट्रीज में, और स्टेनलेस स्टील या इस्पात बनाने वाली जो है इंडस्ट्रीज में इसका बड़ा उपयोग होता है। पूरे विश्व में भारत जो है तीसरा सबसे बड़ा मैग्नीज का उत्पादक देश है, और पूरे विश्व के जो है 5% भंडार जो है भारतवर्ष की भूमि पर पाए जाते हैं। इसका प्रोडक्शन जो है इसके सुरक्षित भंडारों की तुलना में भारतवर्ष में बहुत ज्यादा है, क्योंकि पूरे विश्व का जो है 5% जो है यहाँ पर सुरक्षित भंडार है, लेकिन उत्पादन जो है वो पूरे विश्व का जो है 20% मैग्नीज का उत्पादन भारत करता है। अगर इसके प्रोडक्शन के या उत्पादन के ट्रेंड को हम देखें तो बहुत ज्यादा हम इसमें स्वतंत्रता प्राप्ति से लेके वर्तमान समय तक इसमें बहुत ज्यादा जो है उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है। इसका कारण एक और है कि जो मैग्नीज जो है वो अलॉयज या मिश्रित धातु या लोहा इस्पात बनाने वाली इंडस्ट्रीज में एक सह पदार्थ के रूप में यूज होता है। इसकी खपत बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए इसका प्रोडक्शन भी बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो अगर हम प्रोडक्शन के ट्रेंड को देखें 1950-51 में जो है भारत ने 13.98 लाख टन जो है मैग्नीज का उत्पादन किया, जो कि बढ़ते बढ़ते 2002-03 तक 16.62 लाख टन जो है हो गया, और उसकी जो है मॉनेटरी वैल्यू करोड़ में 245.7 करोड़ भारतीय रुपया जो है इसकी मॉनेटरी वैल्यू जो है आंकी गई है। उसके बाद अगर हम इसके डिस्ट्रीब्यूशन की या वितरण की बात करें भारतवर्ष में, तो सबसे ज्यादा जो है मैग्नीज के भंडार जो है उड़ीसा में 44%, उड़ीसा में इसके जो हैं भंडार पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पर जो राज्य है कर्नाटका है, जहां भारतवर्ष के 22% जो है इसके सुरक्षित भंडार मैग्नीज के पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पे मध्य प्रदेश राज्य आता है, जहां भारतवर्ष के 13% मैग्नीज के सुरक्षित भंडार हैं। चौथे नंबर पर महाराष्ट्र आता है, जहां भारतवर्ष के 8% जो है मैग्नीज के सुरक्षित भंडार पाए जाते हैं। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य आता है, जहां भारतवर्ष के 4% मैग्नीज के भंडार पाए जाते हैं। और उसके बाद गोवा आता है, जिसमें भारतवर्ष के 3% जो है मैग्नीज के सुरक्षित भंडार पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और राज्य हैं जहां पर
मैंगनीज के सुरक्षित भंडार मिलते हैं, जो कि गुजरात, राजस्थान और झारखंड है। इसके बाद अगर हम इंडिया के मानचित्र पर इसको लोकेट करें, मैंगनीज उत्पादक क्षेत्रों को, तो हम देखेंगे कि उड़ीसा में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, गुजरात, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गोवा, इसके अतिरिक्त कुछ छिटपुट और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे मैंगनीज के जो हैं सुरक्षित भंडार मिलते हैं, और इन क्षेत्रों में मैंगनीज का उत्पादन जो है होता है। उसके बाद अगर हम राज्यवार उत्पादन की बात करें, तो 2014-15 में सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो उड़ीसा था, जिसने 5.76 लाख टन मैंगनीज का उत्पादन किया, जो कि भारतवर्ष का लगभग 33% बनता है। दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र राज्य है, जिसने लगभग 4.5 लाख टन मैंगनीज का उत्पादन किया है। उसके बाद मध्य प्रदेश, जिसने 3.74 लाख टन मैंगनीज का उत्पादन जो किया है। उसके बाद कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और कुछ और राज्य हैं जो कि मैंगनीज का उत्पादन करते हैं। और अगर इनका कुल देखा जाए तो पूरे भारतवर्ष में सन 2014-15 में 17.38 लाख टन जो है मैंगनीज का कुल उत्पादन जो है हुआ है। मैंगनीज को हमारी घरेलू जरूरतों को पूरा करने के बाद हम एक्सपोर्ट भी करते हैं। सबसे बड़ा जो है हमारा जो ग्राहक है वो चाइना है, जो कि हमसे 76% हमारे एक्सपोर्ट का मैंगनीज जो है खरीदता है। उसके बाद भूटान है, उसके बाद जापान है, बांग्लादेश, कुछ और जो हैं राष्ट्र हैं जो हमारे से मैंगनीज जो है खरीदते हैं। उनमें केन्या, आयरलैंड, बहरीन जो है मुख्य रूप से आते हैं। उसके बाद अगला हमारा जो खनिज पदार्थ है वो है माइका, या इसको हिंदी में हम अब्रक भी बोलते हैं। माइका जो है वो एक सिलिकेट टाइप का जो है खनिज पदार्थ है। इसको हम शीट सिलिकेट भी बोलते हैं, क्योंकि ये लेयर्स के रूप में, परतों के रूप में जो है पाया जाता है, इसलिए इसको शीट सिलिकेट भी बोलते हैं। ये अलग अलग तरह का विभिन्न जो है रंगों में पाया जाता है। जो सफेद रंग का जो माइका या अब्रक होता है उसको रूबी माइका बोलते हैं। जो पिंक या गुलाबी जो रंग का होता है उसको बायोटाइप माइका बोलते हैं। और कहीं कहीं यह काले रंग में भी पाया जाता है। जो माइका होता है उसकी एक खास बात यह है कि वो हीट रेजिस्टेंट होता है, मतलब उष्मारोधक होता है, और ये इलेक्ट्रिसिटी का नॉन कंडक्टर या बेड कंडक्टर भी होता है, मतलब कि इसके अंदर से इलेक्ट्रिक शॉक जो है वो पास नहीं होता। इसीलिए इस जो है खनिज पदार्थ का जो है महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि ये हीट रेजिस्टेंट है और इलेक्ट्रिसिटी का बेड या नॉन कंडक्टर जो है। और इसके जो यूजेज हैं या इसके जो उपयोग हैं, ज्यादातर इसके उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में होते हैं। जहां भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिक जो उत्पाद हैं, जहां भी इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर की जरूरत पड़ती है, वहां पे माइका का यूज किया जाता है। फाइबर बनाने में भी इसका यूज होता है। कुछ बिल्डिंग मटेरियल बनाने में भी माइका या अब्रक का यूज होता है। और ये प्लास्टिक के सब्स्टिट्यूट के रूप में भी यूज किया जाता है। ज्यादातर जो है बिजली के उपकरणों में इंसुलेटर बनाने माइका का भी यूज जो है
मुख्य रूप से होता है। अगर हम भारतवर्ष में इसके उत्पादन की बात करें तो स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से लेके वर्तमान समय तक इसके उत्पादन लगातार उत्पादन का जो ट्रेंड है उसमें लगातार गिरावट जो है वो नजर आती है। 1950-51 सन 1950-51 की अगर हम बात करें तो इसका 9,905 टन जो है भारतवर्ष में उत्पादन हुआ, जो कि घटते घटते 2002-03 में 1,217 टन जो है इसका उत्पादन घट के आ गया है, जिसके कुछ कारण हैं जिनको हम इस तरह से जो है डिस्कस कर सकते हैं। एक तो क्या है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में माइका या अभ्र की जो है जो डिमांड है या जो मांग है वो लगातार घटती जा रही है। क्यों घटती जा रही है? क्योंकि माइका के बाजार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ सब्स्टिट्यूट या ऐसे पदार्थ जिनको माइका की जगह यूज किया जा सके वो आ गए हैं, जिसकी वजह से भारत का जो अभ्रक है उसकी जो है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो मांग जो है वो लगातार घटती या गिरती जा रही है। एक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो है एडवर्टाइजमेंट की जो है कमी भी इसकी मांग के घटने का कारण है। इस मांग के घटने के कारण और उत्पादन में जो है घटने के ट्रेंड की वजह से जो माइका या अभ्रक है उसको सिख इंडियन माइनिंग इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर या वितरण की अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है सुरक्षित भंडार आंध्र प्रदेश में जो है माइका के या अभ्रक के जो पाए जाते हैं। उसके पश्चात झारखंड और बिहार में 136 लाख टन इसके सुरक्षित भंडार हैं। उसके बाद राजस्थान है जिसमें 16 लाख टन अभ्रक के सुरक्षित भंडार जो हैं वो हैं। इसके अतिरिक्त कुछ और राज्य हैं जहां पे अभ्रक के सुरक्षित भंडार जो हैं वो मिलते हैं, जिनमें तमिलनाडु, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और केरला मुख्य रूप से जो है आते हैं। अगर हम भारतवर्ष में माइका का के जो उत्पादक क्षेत्र हैं उनको लोकेट करने की बात करें तो भारतवर्ष के मानचित्र पर हम जो है इसको लोकेट कर सकते हैं। झारखंड और बिहार में एक पट्टी के रूप में ये क्षेत्र है जहाँ पे माइका का या अभ्रक का जो उत्पादन किया जाता है। उसके बाद आंध्र प्रदेश और राजस्थान में काले रंग का जो है माइका का उत्पादन जो है होता है। इसके अलावा कुछ छिटपुट क्षेत्रों में पैचीज में जो है और भी क्षेत्र हैं जहाँ पे अभ्रक या माइका का जो उत्पादन होता है। राज्यवार वितरण की राज्यवार अगर उत्पादन की बात करें तो हमारे पास जो है 2014-15 का जो है डेटा अवेलेबल है। सबसे ज्यादा 2014-15 में माइका का या अभ्रक का जो उत्पादन आंध्र प्रदेश ने 1,330 टन जो है प्रोड्यूस जो माइका किया अकेले आंध्र प्रदेश ने। राजस्थान ने 27 टन जो है अभ्रक का उत्पादन किया और झारखंड और बिहार ने दोनों ने सम्मिलित रूप से 8 टन जो है माइका का उत्पादन सन 2014-15 में किया है। अगर हम एक्सपोर्ट की या निर्यात की बात करें तो हमारे जो है अभ्रक के मुख्य जो अंतर्राष्ट्रीय ग्राहक हैं वो जापान, रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, पोलैंड, चेक गणराज्य, स्लोवाकिया, जर्मनी, फ्रांस, हंगरी और नीदरलैंड्स हैं। तो इन जो है देशों को हम जो भी हमारा
जो है बचा हुआ थोड़ा बहुत जो उत्पादन हम माइका का कर रहे हैं उसको हम इन देशों को जो है एक्सपोर्ट या निर्यात जो है इनको करते हैं। एक्सपोर्ट के अगर ट्रेंड को हम देखें तो जो है एक्सपोर्ट जो है थोड़ा बहुत तो हमारा जो है बढ़ा है। 60-61 में अगर 1960-61 के सन में अगर हम देखें तो 28.4 टन माइका का हमने एक्सपोर्ट किया है और ये बढ़ते बढ़ते जो है 2014-15 में 62.3 टन जो है हमारा जो निर्यात या एक्सपोर्ट हो गया है। हालांकि इसमें जो हमारे निर्यात में बढ़ोतरी के संकेत हैं, लेकिन बहुत ज्यादा इसको हम बढ़ोतरी नहीं कह सकते। दूसरे जो है खनिज पदार्थों की अपेक्षा अगर हम देखें उनकी तुलना में तो ये एक्सपोर्ट में या निर्यात में बहुत ज्यादा जो है इसमें बढ़ोतरी के जो है ट्रेंड जो है वो नहीं दिखाई देते। ये कुछ बुक्स हैं या पुस्तकें हैं जिनको इस पर्टिकुलर टॉपिक को जो है क्लियर करने में स्टूडेंट्स जो है इनकी हेल्प जो है ले सकते हैं। इस क्लास में हमने क्या क्या जो है जानने की कोशिश की ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। मिनरल्स या खनिज पदार्थ जो हैं उनके मीनिंग, उनके कितने प्रकार हैं, मैग्नीज और माइका या हिंदी में हम कहें मैग्नीज और अभ्रक का भारत में वितरण कहाँ कहाँ पाया जाता है और मैग्नीज और अभ्रक का भारत में प्रोडक्शन के क्या क्या ट्रेंड हैं, ये इस क्लास में हमने जानने की कोशिश की। परीक्षा की तैयारी के लिए विद्यार्थियों के लिए कुछ जो है प्रश्न जो हैं वो इस तरह से हो सकते हैं। व्हाट इज द मैग्नीज, डिस्कस अबाउट द यूजेज, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैग्नीज इन इंडिया, या हिंदी में हम यूं कहें मैग्नीज का जो है क्या क्या उपयोग है भारतवर्ष में, इसके उत्पादन और वितरण का वर्णन कीजिए। ये एक जो है प्रश्न जो है परीक्षा में पूछा जा सकता है। ये ऐसे टाइप या निबंधात्मक प्रश्न है। दूसरा जो निबंधात्मक प्रश्न जो बनता है वो इस तरह से है, अभ्रक का भारत में उत्पादन और वितरण का तथा इसके उपयोग का वर्णन करें। ये दूसरा क्वेश्चन बनता है। जो शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन हो सकते हैं या छोटे उत्तर के जो प्रश्न जो हो सकते हैं वो इस तरह से हो सकते हैं, मैग्नीज क्या है इस पे जो शॉर्ट नोट लिखें, माइका क्या इस पे शॉर्ट नोट लिखें। मैग्नीज जो हैं प्रमुख जो हैं मैग्नीज उत्पादक जो स्टेट्स हैं या जो राज्य हैं उनके नाम बताएं, और अभ्रक उत्पादक जो राज्य हैं उनके नाम बताएं, और कौन से स्टेट में माइका या अभ्रक के जो हैं कौन सा स्टेट जो है सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, ये भी हो सकता है। इसके अतिरिक्त एक जो है प्रश्न वो भी हो सकता है कि कौन सा भारतवर्ष में कौन सा ऐसा राज्य जो मैग्नीज का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। उम्मीद है आपको ये क्लियर हुआ होगा। धन्यवाद।